तो हेलो बच्चों, आज बहुत ही अकाउंटेंसी का इंपोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है गुडविल। बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है। 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता है, यानी कि ख्याति, मीनिंग ऑफ गुडविल। नाम से स्पष्ट है, आपकी जो शोहरत है, आपकी जो इज्जत है, आपका जो नेम फेम जितना बढ़ेगा आपको उतना से ज्यादा क्या होगा, फायदा होगा। व्यापार में भी यही होता है। जो व्यापार बहुत पुराना है उसकी प्रसिद्धि जो है बहुत पुराना है, उसका नेम फेम बहुत दिनों से है, बहुत दिनों से काम करते आ रहे हैं, उस व्यापार की गुडविल उतना ही ज्यादा है। लेकिन जो व्यापार नया है, अभी कुछ दिन हुआ है, उसको गुडविल बनाने में टाइम लगता है। अब गुडविल एक बार बन जाता है तो व्यापार को लंबे समय तक लाभ मिलता रहता है। तो पहला मेरा हेडिंग है ख्याति का अर्थ। पहले बता दिए हैं, हम टॉपर नहीं टॉपिक पर काम करते हैं। तो ख्याति क्या है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ख्याति एक अदृश्य अस्थायी संपत्ति है, यानी कि अदृश्य, जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता है। गुडविल को देखा और छुआ सिर्फ फील किया जा सकता है। तो ख्याति एक अदृश्य अस्थायी संपत्ति है जिसे समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसे देखा और छुआ नहीं जा सकता है। यह एक आकर्षण शक्ति है जिसके माध्यम से ग्राहक आकर्षित होते हैं। ख्याति क्या है? एक आकर्षण शक्ति है जिसके माध्यम से ग्राहक क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। परिणाम स्वरूप व्यापारिक जो संस्थान है उसको अतिरिक्त लाभ मिलता है। लाभ कमाना गुडविल नहीं है, अतिरिक्त लाभ कमाना क्या है, गुडविल है। जो हम काम किए हैं हमारे गुडविल के बदौलत, जो हमको व्यापार में फायदा जो लंबे समय तक हो रहा है, गुडविल के बदौलत, जहां पर हम काम नहीं किए हैं लेकिन मेरा नेम फेम के बदौलत, मेरे गुडविल के बदौलत, मेरा व्यापार में, मेरे कोचिंग में, मेरे स्कूल में जो लाभ में जो वृद्धि हो रहा है, तो लाभ कमाने की जो अतिरिक्त क्षमता जो है वो ख्याति है। गुडविल कैसे होगा? व्यापारी संस्थान की प्रसिद्धि पर, उसके व्यक्तित्व पर, उसकी क्वालिटी पर, उन्होंने जो वक्त दिया है, समय दिया है, इस तरह से व्यापार का गुडविल दिन प्रतिदिन क्या होता है, बढ़ता है। तो ये हुआ गुडविल। अब है इसकी विशेषता, 3 से 4 पॉइंट लिखना है कि गुडविल एक अदृश्य अस्थायी संपत्ति है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, गुडविल है तो गुडविल एक अदृश्य अस्थायी संपत्ति है। पहला पॉइंट, यह एक आकर्षण शक्ति है जिसके माध्यम से ग्राहक क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा, गुडविल क्या है, व्यापार के साथ गुडविल का जन्म होता है। व्यापार समाप्त होते ही गुडविल क्या होता है, समाप्त हो जाता है। व्यापार है तो गुडविल है, व्यापार का नामो निशान मिट जाएगा तो गुडविल का भी नामो निशान मिट जाता है। गुडविल को हरासित नहीं किया जा सकता है, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, और यह एक बिक्री योग्य संपत्ति है, इसको बेचा जा सकता है, बिक्री योग्य संपत्ति है। तो यह है गुडविल की विशेषताएं। एक बार गुडविल का अगर कॉन्सेप्ट पता चल गया तो अब गुडविल के बारे में कहीं पर बोल सकते हैं और कहीं पर लिख सकते हैं। अब अगला हेडिंग है ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक। ख्याति के जो मूल्य है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहा है, तो आइए पॉइंट बाय पॉइंट हम बताते हैं। पहला है व्यापार का स्थान। बिजनेस में क्या होता है, स्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जिस स्थान पर कस्टमर की, ग्राहक की आवाजाही अधिक होती है, अगर वहां पर हम व्यापार चलाते हैं तो वहां पर गुडविल बहुत जल्दी फैल जाएगा। मान लिया जब हम कोई किताब दुकान कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज गेट के बगल में हम किताब दुकान कर रहे हैं तो वहां पर ख्याति कुछ ही दिन में ज्यादा हो जाएगा। अगर हम चाय दुकान कर रहे हैं या कोई पकौड़ा बेच रहे हैं, अगर रेलवे स्टेशन पर हम चाय का दुकान कर रहे हैं तो वहां पर ख्याति जल्दी फैल जाएगा, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी हजार संख्या में लोग आते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए आते हैं, तो उस जगह की ख्याति अधिक होती है। तो स्थान का महत्वपूर्ण योगदान है व्यापार को चलाने के लिए। दूसरा है व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति होगा जो जोखिम रहित व्यवसाय है, जो जोखिम रहित व्यवसाय है, जो अनिवार्य आवश्यकता से संबंधित व्यवसाय है। जोखिम रहित व्यवसाय और अनिवार्य आवश्यकता से संबंधित जो व्यवसाय है उस व्यवसाय की गुडविल अधिक होता है। तीसरा है व्यापार का प्रबंध। व्यापार को चलाने वाला अगर योग्य आदमी है, अनुभवी आदमी है, पेशेवर लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, ऐसे लोग अगर व्यापार को चला रहे हैं तो स्वाभाविक है उस व्यापार की गुडविल क्या होगा, ज्यादा होगा। व्यवसायी का व्यक्तित्व, व्यापार का जो गुडविल है वो व्यवसायी के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। योग्य अनुभवी पेशेवर लोग हैं, जो अच्छे पर्सनैलिटी के लोग अगर व्यापार को चला रहे हैं,
एक्सपेंस होल्डर आदमी चला रहे हैं तो स्वाभाविक है उस व्यापार का गुडविल क्या होगा, बहुत जल्दी आगे हो जाएगा। पूंजी की मात्रा, अधिक लाभ कमाने वाले, जो व्यापार में क्या होता है पूंजी अधिक होता है, अधिक पूंजी से युक्त व्यापार की ख्याति अधिक होती है, कम पूंजी से युक्त व्यापार की ख्याति कम होगा। जिस व्यापार में पूंजी अधिक है उसका गुडविल बहुत जल्दी रातों रात आगे बढ़ जाता है, और जिस व्यापार में पूंजी कम है उसको गुडविल को आगे बढ़ने में टाइम लगता है। तो पूंजी की मात्रा, लाभ की मात्रा, अधिक लाभ कमाने वाले व्यापार की ख्याति अधिक होती है। जो संस्थान, जो व्यापारिक संस्थान अधिक लाभ कमा रहा है उसका गुडविल अधिक होता है, और इसी के अपोजिट कम लाभ कमाने वाले व्यापार की ख्याति कम होती है। अब व्यापार चिन्ह की लोकप्रियता, व्यापार को आगे बढ़ाने में व्यापार का जो लोगो होता है, चिन्ह होता है, जो पुराने व्यापार है उनकी जो चिन्ह है उस चिन्ह से उनका गुडविल ज्यादा है। लेकिन कोई नया व्यापार है उसका लोगो अभी ज्यादा पहचान में नहीं आया है तो उसका गुडविल कम होता है। तो यह है आपका गुडविल, ख्याति, विशेषता और ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और डीके कॉमर्स पेज को आप फॉलो कीजिए। हम गुडविल का सेकंड टॉपिक लेकर कल आएंगे, तब तक वीडियो शुक्रिया।